गए तो रोकने के लिए, तो ट्रैक्टर मेरे ऊपर सीधा चढ़ाते हुए चले आ रहे थे। फिर हम थोड़ा हट गए। वो लोग हमारे बच्चों को इस तरह से पिटाई किया कि जिस तरह से कुत्ते नोच के खा रहे थे। हमारे बच्चे, हम उस समय इतना बौखला गई थी कि समझ लीजिए कि हमारा एकदम जान निकल जा रहा था। लड़के नहीं है, मेरी 4 बच्चियां किसी तरह से हम रहते हैं। वो लोग हमको घर से निकाल देना चाहते हैं, कहते हैं जिस तरह से दुलारे को निकाल दिए उसी तरह से तुमको भी निकाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच के साथ इंडिया समाचार। चुनावी रंजिश को लेकर एक शर्मनाक खबर सामने आ रही है, जिसमें 2 लड़कियों को बेरहमी के साथ पीटा गया। मामला साइकिल को वोट देने के आरोप में है। अंशिका और कविता की जमकर हुई पिटाई, शरीर पर भारी चोटों के निशान। थाना इनायत नगर पुलिस फिलहाल खाली हाथ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मोदी के मिशन को प्रशासन दिखा रहा है ठेंगा। इलाज हुआ, न्याय के लिए चक्कर लगा रही बेबस माँ बेटियां। आपको बताते चले कि पीड़ित परिवार का घर अयोध्या के हरणवंश अखिलवा के निवासी हैं। बाकी शेष जानकारी वीडियो में आप देख सकते हैं। क्या नाम है आपका? कविता। कहाँ घर पड़ता है आपका? मेरा ग्राम हरणवंश अखिलवा पड़ता है। अखिलवा पड़ता है। तो क्या समस्या है आपकी? सर, मेरी समस्या ये है कि हम क्या कहते हैं, घर पे बैठे और वो ट्रैक्टर लेके आए जो थे। कौन लेकर? मेरे पापा के बड़े भाई के लड़के हैं, तो वो लेके आए ट्रैक्टर। उसके बाद में हम उसको रोकने के लिए गए, जिसका मुकदमा चल रहा है खेत का। मतलब समस्या खेत की है? हाँ सर। उसी का विवाद है? हाँ सर। हाँ बताइए पूरा। तो सर, उसी को रोकने के लिए जिस रास्ते से हम आ जा रहे थे वही रास्ता और खेत जोत रहे थे, वही हम रोकने के लिए गए। बस वो उन्होंने हमें, जितने लोग थे उनके बड़े बेटे विजय कुमार और ब्रिजेश कुमार, राजपति और बिमला और नीलम और उनकी एक बेटी थी, लेकिन क्या क्या इन लोगों ने आपको? इन लोगों ने सर मुझे बहुत मारा है। सिर्फ आप ही को मारा? सर, मेरी और मेरी सिस्टर को। क्यों मारा है? ट्रैक्टर से पहले हम गए तो रोकने के लिए, तो ट्रैक्टर मेरे ऊपर सीधा चढ़ाते हुए चले आ रहे थे। फिर हम थोड़ा हट गए। फिर दोबारा बोले कि साली मादर चौथ आएगी तो तेरे को मार डालेंगे। खेत उनका है आपका है? नहीं सर, खेत उसका मुकदमा चल रहा है। उसका मुकदमा चल रहा हो? जबरदस्ती इसके लिए है खेत का? नहीं, स्टे नहीं। क्या नाम है आपका? हमारा कृष्णा कुमारी है। कृष्णा कुमारी। कौन है आपकी? ये हमारी दोनों बेटियां। क्या मामला है आप बताइए। मामला हमारा ये है, 5 साल से मेरे खेत को बोने नहीं दिए थे, जो मेरे हिस्से में मिला हुआ है। तो इसकी तहरीर आपने पुलिस प्रशासन को या चौकी पे नहीं दी? हाँ दिए थे, लेकिन पहले धान बोया था उसको भी काटे थे। प्रशासन सुनवाई नहीं कर रहा आपकी? कुछ मेरी सुनवाई आज तक कभी किसी ने नहीं किया है। कई बार हमने एप्लीकेशन दिया है। मौके वारदात पर पुलिस आई थी कि नहीं? नहीं, पुलिस मौके पर नहीं आ रही है। लड़ाई झगड़ा हुआ था? कितने लोग शामिल है? कितने लोगों ने मारपीट किया आपके साथ? 5 लोगों ने शामिल किया। नाम बताइए उनका। उनका नाम है विजय कुमार, ब्रजेश और राजपति, बिमला, नीलम। कहाँ के निवासी हैं? वो आरण सुबंसपुर देवकली अकेलवा के निवासी हैं। अकेलवा के निवासी हैं। तो मौके वारदात पे जब ये घटना हुई तो इसकी तहरीर तुरंत आपने 100 नंबर या पुलिस प्रशासन को दी थी? जी, मैंने 100 नंबर पर फ़ोन लगा रहा था, फ़ोन नहीं आया था। उसके पहले जो है उनका नंबर, फिर बाद में वो आए और उनके दरवाजे पर थोड़ी देर खड़े हुए। हमारा नंबर उन्होंने या लिया होगा या किसी ने दिया होगा, कैसे पाए हमें मालूम नहीं। वहाँ उनके दरवाजे से फ़ोन कर रहे थे। हमें दिखाई दिया कि वहाँ पड़े हुए। जब मेरी बच्चियाँ वहाँ खेत के ज़मीन पर पड़ी हुई थी और हम बेहाल होकर के एकदम मेरा बौखला गया, तो हम नहीं सूझ रहा था हम क्या करें क्या ना करें। उसके बाद में वो वहाँ से आए और खड़े हो गए। खड़े होकर फ़ोन लगाने लगे मेरे को। तो हमने बोला आप वहाँ क्यों खड़े हैं, यहाँ आइए। तो वो लोग जो है शायद वो घर में ही थे। जैसे वो बाहर निकले तैसे वो लोग बाहर निकले, हमसे आके कह रहे हैं। तो मतलब आपका कहना है कि पुलिस प्रशासन से वो लोग मिले हुए हैं? हाँ, पुलिस प्रशासन शामिल है ना उनके साथ? जी। अच्छा, क्या चाहती हैं आप मीडिया से? हम मीडिया से यही चाहते हैं हमारे खेत का बंटवारा सही ढंग से हो, मेरी बच्चियां पढ़ सकें और जो है हमारा उनका विवाद, मेरा रास्ता हर तरफ से मेरा खाली हो जाए। हमसे उनसे कोई संबंध नहीं है। चर्चा है कि आपने साइकिल को वोट किया था, इसलिए आपकी 2 बच्चियों को जमकर पीटा गया और उन्हें गंभीर रूप से चोटें भी आई हैं, लेकिन पुलिस इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है। पूरा मामला क्या है? जी, ये बात सत्य है। मैं बेलो की ड्यूटी करती हूँ। 7 बजे से लेकर के जो है शाम 6 बजे तक मैं वहाँ प्रेजेंट टाइम में उपस्थित थी और मेरी बच्चियाँ वोट डालने आई। मेरी बच्चियाँ वोट डाल के जा रही थी तो 1-2 औरतें मेरी बच्ची के कहने के अनुसार हमें ये मालूम पड़ा कि मम्मी मुझसे पूछ रही थी कि तुम किस पर वोट दो। तो हमने ये बताया कि माताजी जो है हमने साइकिल पर वोट दिया है,
एक दो औरतें वहाँ और उपस्थित थी, तो उनको भी मैंने कहा कि माता जी आप साइकिल पर ही ओढ़ दीजिए जिससे हम लोग चलते हैं। इसी की बात को लेकर के वो लोग हमारे बच्चियों को इस तरह से पिटाई किया कि जिस तरह से कुत्ते नोच नोच के खा रहे थे। हमारे बच्चे हम उस समय इतना बौखला गई थी कि समझ लीजिए कि हमारा एकदम जान निकल जा रहा था। हमारा कुछ नहीं सूझ रहा था कि हम क्या करें उस समय। तो आपने तो तहरीर में सारी बातें दी ही नहीं है। नहीं, मुझे उस समय कुछ सूझ नहीं रहा था कि हम क्या करें। अभी भी मेरा दिमाग कुछ तरह से नहीं ठीक रहता कि क्या करें। जिस तरह से मेरी बच्ची मार रही थी, जिस तरह से कोई जानवर मर जाता है कुत्ते नोच नोच के खाते, उसे तो मेरी बच्चियों के 5-6 लोग मार रहे थे। वो लोग किस पार्टी से? वो लोग उसमें थे, भाजपा के थे। वो आपके पटीदार हैं? जी हमारे पटीदार हैं। जिस समय मेरी लड़की आ रही थी, उनकी जो माँ थी वहाँ उपस्थित थी, उन्होंने सुना था, वही जा करके सब कुछ कही है। कितने लोग हैं उनके परिवार में? उनके परिवार में उनके 3 बहू हैं, 3 बेटियां हैं, 3 बहुएं हैं और 3 बेटे हैं। 6 उनकी नातनी हैं और 2 उनके नाती हैं। नाती वो छोटी हैं, 4 बच्चियां उनकी बड़ी सयानी हो गई मेरी बच्चियों जैसी। सूचना है कि आपके पास अपने कोई लड़के नहीं है, नहीं, सिर्फ हमारे लड़कियां पास हैं। कोई इसका भी वो लोग? भैया मेरे पास कोई लड़के नहीं है, मेरी 4 बच्चियां हैं। किसी तरह से हम रहते हैं। वो लोग हमको घर से निकाल देना चाहते हैं, कहते हैं जिस तरह से दुलारे को निकाल दिए उसी तरह से तुमको भी निकाल देंगे। इसी बस हमारे बच्चियों पर हाथ भी डालना चाहते हैं। इसका पूरा रंजिश वो लोग निकाल रहे हैं? जी हमारी बच्चियों के ऊपर वो। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 4 लड़कियां हैं। वो गंदी गंदी गालियां भी मेरे बच्चों को हमेशा देती हैं। मेरे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। मौके वारदात पे गंदी गंदी गालियां भी दी हैं? हाँ, मौके पर नहीं, हमेशा देते हैं। हमेशा देते हैं। राह चलना मुश्किल कर दिए हैं वो लोग। कोई छेड़खानी तो आप लोगों के साथ नहीं हुई है? नहीं सर, वो हमेशा यही छेड़खानी ही करते हैं। छेड़खानी करते हैं? हाँ, हमारी स्टडी को लेकर उनको बहुत जलन रहती है।